फॉर एग्ज़ाम्पल, एक मैनेजर ने अपने सबॉर्डिनेट को एक मैसेज दिया, क्या मैसेज दिया मैनेजर ने अपने सबॉर्डिनेट को? सेंड द गुड्स सून। क्या मैसेज आया? सेंड द गुड्स सून, जल्दी से सामान भेजो। अब इसमें देखो क्या कंप्लीट नहीं है, गुड्स। क्यों? कौन से गुड्स भेजने हैं? हमारे स्टॉक रूम में बहुत सारे वैरायटी के गुड्स हो सकते हैं, किस टाइप के कौन से गुड्स भेजने हैं ये भी क्लियर नहीं करा। सून, सून का मतलब भी कुछ भी निकाल सकता है सबऑर्डिनेट। अभी भेजने हैं, नाउ, कल भेजने हैं, नेक्स्ट वीक भेजने हैं। तो ये मैनेजर का जो मैसेज था इसमें बहुत ज़्यादा क्लैरिटी नहीं थी, सबऑर्डिनेट को पूरी बात समझ में नहीं आएगी। ही विल बी इन ए डिलेमा कि व्हेन शुड ही सेंड द गुड्स, ही विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड द प्रॉपर मैसेज। थर्ड, symbols with डिफरेंट मीनिंग्स। सिम्बल्स विद डिफरेंट मीनिंग्स का मतलब है हम कभी कभी ऐसे वर्ड्स, ऐसे सिम्बल्स यूज़ करते हैं जिनके दो मीनिंग होते हैं। वर्ड विद सेवरल मीनिंग्स, हम जब ऐसे वर्ड्स यूज़ करते हैं जिनके दो वर्ड्स होते हैं, अगेन कम्युनिकेशन कंप्लीट नहीं होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको मैसेज पूछा गया, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ दिस रिंग? व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ दिस रिंग? क्या पूछा कि इस रिंग की क्या वैल्यू है। अब इस रिंग की क्या वैल्यू में आपके पास दो मैसेज आ रहे हैं। फर्स्ट वैल्यू कैन बी द प्राइस, इस रिंग का क्या प्राइस है। दूसरा मैसेज क्या हो सकता है? दूसरा मैसेज हो सकता है कि व्हाट इज़ द इमोशनल वैल्यू अटैच विद दिस रिंग। आप ये रिंग क्यों पहनते हैं, आपको किसने गिफ्ट करी है, क्या इमोशनल वैल्यू है इस रिंग की। सो अगेन दे आर ऐसे कुछ वर्ड्स हैं जिनके दो मीनिंग्स होते हैं। देखो एक और एग्जांपल देखो, बी एग्जांपल, किसी ने क्या पूछा, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ लर्निंग दिस कंप्यूटर कोर्स। इस कंप्यूटर कोर्स को सीखने का क्या वैल्यू है। कैन बी द फ़ायदा, कैन बी द यूज़, एक मीनिंग कि इस कंप्यूटर कोर्स को मैं सीखता हूँ तो इसका क्या यूज़ है, इसको मेरे को फ्यूचर में मेरे कैरियर में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, क्या फ़ायदा मिलेगा। एंड वन कैन बी द प्राइस कि व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ लर्निंग दिस कंप्यूटर कोर्स। अब इस वाले वर्ड के, इस वाले क्वेश्चन के दो मीनिंग्स निकल गए। जब दो मीनिंग्स निकल गए तो अगेन द रिसीवर विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड द करेक्ट मैसेज। उसको समझ में नहीं आएगा कि जो उसका मैनेजर है उससे क्या पूछने की कोशिश कर रहा है। सो इफ़ वी यूज़ those symbols, those words in our communication जिनके several meanings हैं, the receiver will not be able to understand the correct message. नेक्स्ट है आपका faulty translations. फॉल्टी ट्रांसलेशन, अब कहाँ प्रॉब्लम है हमारे। फॉल्टी मीन्स गलत, ट्रांसलेशन मीन्स ट्रांसलेट करने में।
फॉल्टी ट्रांसलेशंस का मतलब है वाइल translating the message from one language to another mistakes creep in. जब गलतियाँ कब आती हैं, मिस्टेक्स क्रीप इन, तब गलतियाँ आ गई. कब गलतियाँ आ गई? जब हमने एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में अपने मैसेज को ट्रांसलेट किया. फॉर एग्ज़ाम्पल, wrong translation of message originally written in English to हिंदी. एक मैसेज जो इंग्लिश में लिखा था, आपने उसको हिंदी में ट्रांसलेट किया. जब हिंदी में ट्रांसलेट किया तो वो मैसेज को गलत ट्रांसलेट कर दिया, उसके कोई वर्ड्स का मीनिंग गलत कर दिया. अब जब मीनिंग गलत हो गया तो मैसेज भी गलत ही आएगा. तो दिस इज़ व्हाट इज़ फॉल्टी ट्रांसलेशंस. फॉल्टी ट्रांसलेशन का मतलब जब हमने एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में मैसेज को ट्रांसलेट किया. फॉर एग्ज़ाम्पल, हमने फ्रेंच से इंग्लिश में ट्रांसलेट किया. जब हमने ट्रांसलेट ही गलत किया तो जिस पर्सन को फ्रेंच नहीं आती, उसको सिर्फ इंग्लिश आती है, तो वो उस गलत मैसेज को गलत ही समझेगा. द कम्युनिकेशन विल नॉट बी कंप्लीट. सो दिस इज़ ऑल अबाउट फॉल्टी ट्रांसलेशंस. नेक्स्ट है आपके पास unclarified assumptions.